नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। रिश्तों के धागे नज़रों से नहीं, महसूस करने से दिखते हैं। और राजनीति में कभी कभी ये धागे वोटों की गिनती में बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक धागा राखी का कभी सत्ता पलट देता था, कभी गठबंधन बना देता था। अब कई साल बाद वही धागा फिर से नजर आया है। सवाल है, क्या ये सिर्फ परंपरा की वापसी है या चुनावी रणनीति की नई बुनावट? उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते और ना ही सिर्फ पार्टी के घोषणा पत्र से तय होते हैं। यहाँ राखी के धागे भी कभी कभी वोटों के समीकरण बदल देते हैं। एक राखी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लालजी टंडन की कलाई पर बंधी और फिर कई सालों तक गायब रही, अब वही परंपरा बीएसपी के भीतर अचानक लौट आई है। सवाल है, क्या ये महज एक भाई बहन का भावनात्मक रिश्ता है या यूपी की गठबंधन राजनीति में नई जान फूंकने की तैयारी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को बहनजी कहकर संबोधित करने का चलन कोई नया नहीं है। जैसे मुलायम सिंह यादव के लिए नेताजी और योगी आदित्यनाथ के लिए महाराज जी कहने की परंपरा है, वैसे ही मायावती के नाम से पहले बहनजी शब्द अपने आप जुड़ जाता है। रक्षाबंधन के मौके पर ये बहन वाली पहचान और गहरी हो जाती है। राजनीति में मायावती ने लंबे समय तक रक्षाबंधन की एक परंपरा निभाई, ऐसी परंपरा जिसमें भाई के नाम के साथ वोट बैंक का समीकरण भी जुड़ जाता था। बहनजी के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, एक राजनीतिक परंपरा भी रही है। एक समय था जब हर साल राखी के दिन एक फोटो अखबारों में जरूर छपा करती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन की कलाई पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बांधा हुआ धागा। लालजी टंडन और वो साल जब राखी राजनीति का प्रतीक बनी। कहानी 1995 के उस गेस्ट हाउस कांड से शुरू होती है, जब मायावती पर हमला हुआ और कहा जाता है कि लालजी टंडन ने ही उनकी जान बचाई। उसके बाद कई साल तक रक्षाबंधन के दिन मायावती उनके घर जाती, राखी बांधती। ये महज एक भाई बहन का रिश्ता नहीं था, ये दो पार्टियों के बीच राजनीतिक भरोसे की निशानी बन गया था। लेकिन साल 2003 में जब बीजेपी बीएसपी का गठबंधन टूटा तो ये धागा भी टूट गया, राखी बांधना बंद हो गया। राजनीति में अक्सर ये सवाल उठता रहा है, क्या ये रिश्ते सचमुच टूट गए थे या बस दिखावे की रस्म खत्म हुई थी? बीते रक्षाबंधन पर यह परंपरा अचानक फिर सुर्खियों में आई। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह, जो बलिया के रसड़ा से विधायक है, मास्क पहने मायावती से राखी बंधवाते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय बहन जी का यह आशीर्वाद मेरे लिए ईश्वरीय कृपा जैसा है। ये सिर्फ एक भावुक बयान नहीं था,
ये बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक पुराने प्रतीक की वापसी थी। राखी का असली मकसद राजनीति में क्या है? मायावती ने कभी कहा था, मैं किसी के घर राखी बंधवाने नहीं जाती, लेकिन अगर कोई राखी लेकर आ जाए तो भगा भी नहीं सकती। पर राजनीति में ये इतना सरल नहीं जितना दिखता है। राखी का मतलब यहाँ सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं, ये संकेत है कि रिश्ते की डोर किसी भी वक्त चुनावी समीकरण में बदल सकती है। राजनीति में राखी एक धागा नहीं, ये एक छुपा हुआ संदेश है। 1990 और 2000 के दशक में ये संदेश था कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक भाई बहन वाला रिश्ता है। अब उमा शंकर सिंह के जरिए वही संदेश बहुजन समाज पार्टी के भीतर घूम रहा है। संगठन को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं में एक भावनात्मक नैरेटिव बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में राखी बांधने की परंपरा लालजी टंडन के अलावा कुछ और नामों से भी जुड़ी। करतार सिंह नागर और अभय चौटाला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालजी टंडन वाली की राखी रही। और अब उमा शंकर सिंह का यह कदम क्या पार्टी में एकता लाने की कोशिश है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भविष्य के समझौते का इशारा? लालजी टंडन अब नहीं रहे, लेकिन मायावती पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि उनकी कुछ रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद देती हैं। क्या राखी की वापसी सिर्फ संगठन के मनोबल के लिए है या यह वही अदृश्य डोर है जो चुनाव से पहले गठबंधन की राह बना सकती है? लालजी टंडन अब नहीं है, पर आरोप तो आज भी लगते हैं कि मायावती की कुछ चुनावी रणनीतियां बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देती है। क्या इस राखी की वापसी आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनावों में फिर किसी अघोषित गठबंधन का संकेत है या फिर ये बीएसपी को आंतरिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश? भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन केवल पारंपरिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि इतिहास, लोक कथा और साहित्य में यह राजनीतिक गठबंधन सुरक्षा और मान सम्मान का प्रतीक भी बना। प्रमाणित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो रानी कर्णावती और हुमायूं 1535 ईस्वी की राखी बहुत प्रसिद्ध है। जब चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया, तब विधवा रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। मुगल सम्राट हुमायूं ने इससे बहन का संदेश मानकर पूरी सेना लेकर मदद के लिए प्रस्थान किया। हालांकि हुमायूं के देर से पहुंचने के कारण रानी दुर्गावती ने जौहर कर लिया, लेकिन मुगल सम्राट हुमायूं ने राखी का मान रखा और बाद में बहादुर शाह को युद्ध में पराजित किया। राजपूत रानियां अक्सर पड़ोसी शासकों को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की याचना करती थीं। कई बार ये राजनीतिक रक्षा संधि डिफेंस पैक्ट की तरह होती थी। लोक कथाओं की अगर बात करें तो जो दंत कथा प्रचलित है उसमें रुखसाना सिकंदर की पत्नी और राजा पोरस
326 ईसा पूर्व की राखी भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कथा है कि सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने भारतीय राजा पोरस को राखी बांधी और युद्ध में अपने पति का जीवन दान मांगा। पोरस ने पराजित सिकंदर को जीवित छोड़ दिया। हालांकि इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। यह लोक कथा अधिक है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण कम मिलते हैं। एक और कथा है कि भारतीय स्त्रियों ने सिकंदर की सेना को राखी बांधी और उनसे सुरक्षा मांगी। इससे हिंसा कुछ हद तक रुकी। यह भी एक लोक कथा प्रधान है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। अब अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी। कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने साधु संतों और सहयोगी राजाओं को राखी भेजकर रियासत की रक्षा का वचन लिया। साहित्यिक व सांस्कृतिक संदर्भ में देखें तो सिख परंपरा में राखी रक्षा का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि कमजोर की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। यही राखी का मर्म है। रविंद्रनाथ टैगोर और राखी महोत्सव साल 1905 के संदर्भ में देखें तो बंगाल विभाजन के समय टैगोर ने हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे और एकता बढ़ाने के लिए राखी महोत्सव शुरू किया। लोग एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते थे ताकि सांप्रदायिक विभाजन ना हो। इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं का मिलता है। लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध है रुखसाना और पोरस। सांस्कृतिक इतिहास में टैगोर का राखी महोत्सव, यानी राखी का फर्ज सिर्फ परिवार में नहीं बल्कि युद्ध, राजनीति और समाज में भी निभाया गया। धागा छोटा है, असर लंबा। रक्षाबंधन का धागा नाजुक है, लेकिन राजनीति में इसकी मजबूती हैरान कर देती है। उत्तर प्रदेश में ये कभी सत्ता का रास्ता बनता है, कभी दोस्ती का प्रतीक और कभी गठबंधन की गुप्त भाषा। भांजी का ये रक्षाबंधन क्या फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान लाएगा, या ये बस बीते दिनों की एक रस्म की वापसी है जिसे लोग याद रखेंगे पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में धागे टूटते नहीं, बस अदृश्य हो जाते हैं। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ऑनलाइन बुलेटिन को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहाँ खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।